गोविंद कृष्ण गो राधिका राधिका राधा गोविंद कृष्ण गोपाला गोविंदा कृष्ण गोपाला राधिका राधिका राधा गोविंद कृष्ण गोपाला राधिका राधा
सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलि युग ही दिखायो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। कल यहाँ तक कथा हुई थी। मीरा जी का जो डोला था मेड़ता से चित्तौड़ आया। राज परिवार की परंपरा अनुसार जो मीरा जी की सास थी राजभवन में न ले जाकर मीरा जी को और भोजराज को वर वधू दोनों को देवी का पूजन कराने के लिए ले गई। पहुंची भवन सासू देवी पे गवन कियो। तिया अरुवर गठ जोरो करो भाई के। भोजराज ने अपनी मां की आज्ञा के अनुसार देवी का पूजन किया। उसके बाद जब उनकी सास ने मीरा जी को कहा, देवी के पुजाए वे को कियो ले उपाय सास। वर पे पुजाए पुनि वधु पूजी भाखी है। बोली जू बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। और को ना नवे एक वही अभिलाखी है। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। करो जिन हठ शीस पायन पे राखिए। कही बार बार तुम यही निर्धार जानो। वही सुकुमार जापे वार फेर नाखिए। मीरा जी की जो सास थी उन्होंने बार बार मीरा जी को देवी पूजन के लिए कहा, लेकिन मीरा जी ने देवी पूजन नहीं किया। देवी पूजन के लिए आगे तक बढ़ी भी नहीं। सास ने बहुत प्रयत्न किया, बोली जो उपाय कियो, बहुत कहा। बार बार कहने पर भी जब मीरा जी ने देवी पूजन नहीं किया तो सास ने पूछा, क्या कारण है, तो पूजा क्यों नहीं कर रही है? तो मीरा जी कहती हैं, बोली जू बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। अपनी सास से बोली, माता जी मेरा ये जो मस्तक है ये मस्तक बिक चुका है। सास समझ नहीं पाई ये क्या कह रही है। पूछने लगी, किसके हाथ बिक गया? तो कहती है, जो मेरी गोद में गिरधारी है इसके हाथ बिक गया। इसको मैंने अपना सब कुछ दे डाला और को ना नवे। अब ये दूसरी जगह नहीं झुकेगा।
एक वही अभिलाषी है। बड़ा विचित्र उत्तर दिया मीराबाई ने। मीरा जी की जो धारणा थी, ना उसे कोई दबा पाया, ना उसे कोई अपनी जगह से हिला पाया। यद्यपि सारे चित्तौड़ की राजमाता थी उनकी सास, लेकिन मीरा जी उनसे दबी नहीं। बोली, एक को मैंने जब ये शरीर दे दिया, समर्पण कर दिया, तो मैं दूसरे को भला कैसे दे सकती हूँ। तो सास ने उन्हें समझाया, बढ़त सुहाग या के पूजे। सास समझाने लगी मीरा जी को, देख बेटी, ये हमारे राज परिवार की पुरानी परंपरा चली आ रही है। जो भी इस राज घराने में नई वधू आती है, उसे पहले इस देवी का पूजन करना पड़ता है, और वो पूजन किया जाता है अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए। क्योंकि विवाह के बाद लड़की का सबसे बड़ा प्रलोभन सुहाग रहता है। विवाह के बाद कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं विधवा हो जाऊं, मेरा सुहाग चला जाए, बल्कि अपने सुहाग को अमर करने के लिए तरह तरह के व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। तो वही प्रलोभन मीरा जी की सास उन्हें देने लगी कि बेटी, देवी पूजा से सुहाग अमर हो जाता है। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। इसलिए तो इनकी पूजा कर, तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। करो जिन हठ, हठ मत कर, शीस पायन पे राखिए। मीरा जी से बोली कि बेटी, अपना मस्तक देवी के चरणों में रख, देवी को प्रणाम कर। तो मीरा जी ने कहा, माता जी आप ये क्या कह रही हैं? जब मैं अपना मस्तक गिरधारी को दे चुकी हूं, ये मस्तक एक ही बार झुकता है, बार बार नहीं झुकता। मीरा जी भी डरी नहीं, स्पष्ट कह दिया। बोली, जो बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। बोली, अब ये संसार में ये मस्तक अब दोबारा कहीं नहीं झुकेगा, ये तो गिरधारी के लिए झुक गया, तो अब ये दूसरे के लिए नहीं झुकेगा। क्योंकि मीरा जी का जो समर्पण था, सूरदास जी ने कहा, जग जग जाचक होत भिखारी। कि जो लोग जगह जगह मांगते हैं उनको भिखारी कहा जाता है। मीरा जी का जो समर्पण था, एक समर्पण वेश्या का होता है, जो पुरुष भोग मांगता है उसी को भोग दे देती है, वो समर्पण समर्पण नहीं है। लेकिन मीरा जी का जो समर्पण था, जिसे दृढ़ समर्पण कहते हैं, वो मीरा जी का था। बोली, जो बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। कहती है, ये मस्तक तो गिरधारी के हाथ बिक गया, अब ये मस्तक किसी दूसरे के आगे नहीं झुकेगा। कही बार बार, जब बार बार सास कहने लगी तो मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया, तुम यही निर्धार जानो। मीरा जी बोली, माता जी मेरी तो ये धारणा है, मैंने तो ये निश्चय कर लिया है कि अब ये मस्तक संसार में कहीं नहीं झुकेगा। तुम यही निर्धार जानो वही सुकुमार।
किसको समर्पण किया? वही सुकुमार यानी वही श्री कृष्ण जापे वार फेर नाखी। क्योंकि मीरा जी का तो ये बाल्यकाल से ही ये निर्णय था, ये निश्चय था कि एक गिरधारी ही संसार में मेरा है, दूसरा कोई नहीं है। तो मीरा जी ने देवी पूजन नहीं किया, स्पष्ट मना कर दिया। क्योंकि मीरा जी की जो धारणा थी, मीरा जी का जो अटल निश्चय था, वो यही था कि मैं शरीर को विषयों में नहीं दूंगी, शरीर को भोगों में नहीं दूंगी। और उन्होंने इन सब बातों को अपने पदों में लिखा कि लोग तो कपड़ा रंगाते हैं, कोई लाल रंगाता है, कोई पीला, तो कोई सन्यासी है, लेकिन मैं कपड़ा न रंगा के मैंने तो गिरधारी के लिए शरीर को ही रंगा दिया। साधु लोग शरीर में मुद्रा धारण करते हैं, लेकिन मीरा जी कहती हैं मैं शरीर में नहीं, मैं मन में मुद्रा धारण करूंगी। अर्थात मन में कभी विषयों का, मन में कभी भोगों का संकल्प भी नहीं आएगा। तो मीरा जी ने अपने पद में इसको कहा, गाला मैं बैरागिन होंगी, मैं बैरागिन, मैं बैरागिन, मैं बैरागिन होंगी, श्रृंगार धारण किया उसके बारे में कहती हैं, शील संतोष धरु घट भीतर, शील संतोष धरु घट भीतर, शील संतोष धरु घट भीतर, शील संतोष धरु घट भीतर। उन्होंने कहा मैं ऐसी साधु बनूंगी कि संतोष अपनाऊंगी। संतोष आने का मतलब अब जीवन में कभी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक संतोष नहीं है तब तक काम की प्यास रहेगी, काम की तृष्णा रहेगी। और संतोष आ गया तो इसका मतलब अब सदा सदा के लिए काम समाप्त हो गया। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सपने हूँ सुख नहीं। तो मीरा जी ने संतोष अपनाया। भगवान ने भी गीता जी में दूसरे अध्याय में इस बात को कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मत्नुगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि जब तक संतुष्टि नहीं है तब तक ही काम विकार आएंगे, और जब आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जब तुष्टि आ गई, जब संतोष आ गया, तो अपने आप ये काम की जो तृष्णा है, काम की जो प्यास है, वो अपने आप चली जाएगी। तो मीरा जी को जो श्रृंगार था वो यही था, शील संतोष धरु घट भीतर, शील संतोष धरु